भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सम्मानित साथी, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सम्मानित साथियों, संघ हमें वो देता है जो अपने आप में एक ताकत बनती है, जो अपने आप में एक प्रेरणा बनती है, जो अपने आप में एक साथ बनता है। तो हमारे बीच के अंदर जो पहले कुछ परंपराएं थी, तो आज के समय में जो संघ कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो पहले हमारी कुछ परंपराएं थी, कुछ परंपराएं ऐसी थी जो हमारे जीवन को आघात पहुंचाती थी, जो हमारे जीवन को परेशान करती थी, जो हमारे जीवन में जो है परेशानी उत्पन्न करती थी। लेकिन उनमें कुछ ऐसी परंपराएं थी जो हमारे जीवन को सुगमता देती थी, आसानी देती थी और मजबूती देती थी। तो उसमें एक परंपरा ये भी थी कि हम वहां उसमें साथ साथ बैठते थे, सब लोग एकत्र होते थे और एकत्र होकर के अपने आसपास के, अपने समाज की, अपने भाइयों की, अपने उसकी जो भी रिश्तेदार या जो भी परिचित होते थे उनकी साथ रह करके और परेशानियां भी दूर होती थी और मजबूत भी रहते थे और सुरक्षा भी होती थी। लेकिन ये कुछ परिस्थितियों के कारण ये जो परंपरा थी हमारी ये टूट चुकी थी। लेकिन उन्हें संघ ने इस चीज को देखा और संघ उन्हें इस परंपरा को जिंदा करके और हम सब लोगों के बीच में लाने का काम किया। क्योंकि ये चीज वो चीज है जो भी डॉक्टर धन सिंह जी ने साहब ने बताया कि जंगलों की अगर बात करी जाए, शेरों की बात करी जाए, तो शेर जैसे खुकार जानवरों से और अन्य प्रकार के जितने भी वो ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन जानवरों से जो कमजोर किस्म के जानवर होते हैं या जो मांसाहारी जानवर, वो शाकाहारी जानवर होते हैं, वो जानवर अपनी जान को बचाने के लिए संघ में रह करके ही अपना सुरक्षा लेते हैं, संघ में रह करके ही अपने आप को मजबूत बनाने का काम है। क्योंकि अगर भेड़ों का भी संघ है तो शेर वो तब तक हमला करने से डरता है जब तक वो पूरे एक साथ इकट्ठी रहती है। वो घात लगाए बैठता है, ये देखता है कि कौन सी अलग जाए और अलग जाने के बाद तुरंत मैं उसको अपना भक्षण कर लूं। तो वो चीज देखने के बाद आज की डेट में जो ये हमारा संघ है, संघ ने उस चीज को पुनः जिंदा कर करके हम सब लोगों को इकट्ठा करने का काम किया और एक सन्निवाद बहुल नाम देकर के हम सबको एक बैठने का स्थान दिया और हम आज बैठ रहे हैं। हर जिले में अलग अलग लोग बैठ रहे हैं। यदि आज की डेट में हमारे समाज के ऊपर कोई विपदा आती है, समर्थ समाज के रहते, तो एक जिले से अगर एक संदेश गया तो वो प्रत्येक जिले के अंदर, जो उत्तर प्रदेश की बात मैं करूँगा, देश की वजह से काम सब जेल में देश में चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश की बात करना करूँगा कि यहाँ से अगर कोई चीज ऐसी होती है, अप्रिय घटना घटती है, तो वो यहाँ अमरोहा से निकल करके जिले वाई जिले पूरे प्रदेश में बहुत कम समय में फैलने का काम करेगी और हम सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होंगे प्रत्येक जिले के अंदर। इससे बड़ा हमारे लिए बड़ा सुरक्षा मिलेगी और बड़ा अपने आप का जो है स्वाभिमान बढ़ेगा और हम मजबूत बन के रहेंगे। क्योंकि इस देश के अंदर आप सभी बुद्धिजीवी और बहुत पढ़े लिखे और बड़े सम्मानित लोग बैठे हुए हैं कि इस देश के अंदर कितनी गलत परंपराएं रही हैं और उन परंपराओं को ढोते ढोते आज की डेट में हमारा समर्थ समाज गर्भ की ओर चला गया और कमजोर बना। लेकिन अब हम पुराने अपने इतिहास को पुनः जिंदा करके, पुराने इतिहास को अपने आप को पढ़ करके और अपने अंदर स्वाभिमान को जिंदा करके, स्वाभिमानी आत्मा बन करके हम पुनः अपनी वही स्थिति राजा महाराजा वाली, अपने शासन प्रशासन वाली प्रथा को लागू करने का काम करेंगे। वो हमारा समर्थन। तो सम्मानित बड़े लोग, सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए सभी को पुनः क्रांतिकारी जय हिंद करता हूं। संगम नमामि जय।